हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ना आपके कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। विश्वास नहीं है ना खुद, तभी विश्वास हो जाएगा। मात्र 2 मिनट अभी समय दीजिए, खुद हम विश्वास दिला देंगे आपको कि ये प्रश्न ना कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब समझिए, पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लिए हुए हैं और ये भी बताएंगे ना कि किस चैप्टर सबसे अधिक मतलब न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है और कहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, वो सब चीज़ बताने वाला है। खुद अपने भाई पर भरोसा कर लीजिए ना, खुद अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पर देखते हैं ना कि चैप्टर में लिखे हैं कहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत कीजिएगा, अभी बताएंगे कि इसी में से बताएंगे कहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये पहला मान लीजिए चैप्टर है, ठीक है, और पहला चैप्टर से ना कहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कूलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम ना या ये चैप्टर से ना आपका 8 अंक का प्रश्न बनता है। याद रखिएगा, स्थित वैद्युतिकी से 8 अंक का प्रश्न बनता है और 8 अंक में क्या क्या पूछा जाता है देख लीजिए। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये तो पूछिए मत, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव, इसका परिभाषा प्लस मतलब इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसका निगमन करने के लिए आता है। ठीक है, समझिए पहले गाउस का नियम, इसको तो रट के जाइएगा। और गाउस का नियम का अनुप्रयोग, इसे ना देखिए जो व्यंजक प्राप्त करने के लिए आता है ना गाउस का नियम, ये 7 अंक का आता है। यहाँ पर 7 अंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। समझिए, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो 3 निगमन है, प्लीज निगमन करके जाइएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। समविभव पृष्ठ, इसका कभी कभी परिभाषा पूछा जाता है 3 अंक का। ठीक है, वैद्युत स्थिति की ऊर्जा, इसका निगमन करने के लिए देता है कभी कभी, और कभी परिभाषा पूछता है, कभी बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है। तो इसको रट के जाइएगा, जितना हम लिखे हैं ना ऐसे लिखे हैं वैसे आपको लिखना है और समझते जाने कहाँ से किस टाइप से प्रश्न बन रहा है। संधारित्र की धारिता, इससे प्रश्न बनता है कि संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाया जाता है और कई बार प्रश्न पूछा भी है। नहीं विश्वास है ना तो क्वेश्चन बैंक लिए हैं 2024 का ना, प्लीज देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, एक प्रश्न कितना बार पूछा हुआ है, तो इसको संधारित्र में संचित ऊर्जा और संधारित्र की धारिता रट के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 8 अंक आपका पक्का हो जाएगा। मात्र इतना टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो 8 अंक पक्का हो जाएगा। विश्वास कीजिए खुद अपने भाई पर, ये देखिए खुद का एक्सपीरियंस है और 5 साल का हम पेपर देखे हैं और तभी ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो हम पागल थोड़ी ना है कि आकर वीडियो बना दे बिना मतलब से। नहीं, ये अगर मतलब अब देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सबको पता है। तो इसीलिए कुछ यहाँ पर हम ऐसे थोड़ी ना अपने मन से लिखे थोड़ी ना है, यहाँ पर एनालिसिस किए हैं तब हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला है धारा विद्युत, मतलब विद्युत धारा से क्या क्या प्रश्न बनेगा देख लीजिए। अपवाह वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। और वैद्युत प्रतिरोध का जो अभिलक्षण है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है समझिए पहले। अभिलक्षण क्यों पूछेगा, जैसे जब मतलब तार की लंबाई को घटा बढ़ा दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा प्रश्न बनता है बहुविकल्पी से। देखिए परिभाषा तो नहीं पूछेगा बट बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वैद्युत प्रतिरोधकता, इसे न्यूमेरिकल भी बनता है कभी कभार। ठीक है, तो याद रखिएगा वैद्युत प्रतिरोधकता का वैद्युत प्रतिरोधकता का मतलब प्रतिरोधकता का इससे मतलब क्या बनता है, परिभाषा बनता है। ठीक है, चलिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रश्न बनता है। इसका भी मतलब बनता है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जा सकता है, घटाया कैसे जा सकता है, ये प्रश्न बनता है। विद्युत वाहक बल, ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा कभी कभी पूछा जाता है। और समझिए किरचॉफ का नियम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीट सेतु, कभी कभी 5 अंक 5 अंक का प्रश्न बनता है। ये 5 अंक का भी प्रश्न बनता है, ये भी 5 अंक का। याद रखिए किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट सेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भूलिएगा मत, कई बार प्रश्न पूछा भी है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से प्रश्न क्या क्या बनेगा देख लीजिए। ओस्टवार्ड का प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, चुंबकीय रेखाओं का गुण, अनंत लंबाई के कारण जो वैद्युत क्षेत्र मतलब क्षेत्र की तीव्रता का मतलब व्यंजक पूछा जाता है और परिणाल का भी, ताकि रट लीजिएगा। ठीक है, इसको बल आघूर्ण से ना कभी कभी न्यूमेरिकल प्रश्न इसका परिभाषा भी पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, ये पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ के जाएंगे ना, देखिए विद्युत धारा से ये इससे 7 अंक का प्रश्न बनेगा और इससे 8 अंक का। ठीक है, चलिए और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से कितना अंक का प्रश्न बनेगा, इसे 8 अंक का, इससे भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसे भी 8 अंक का प्रश्न बनेगा, जिसमें आपको फैराडे का नियम, लेंज का नियम, स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, एलसीआर परिपथ, वीट सेतु बहुत इंपॉर्टेंट है और एसी जनित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर भी इंपॉर्टेंट है। तो मात्र आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण से 8 अंक अगर चाहिए आपको, तो मात्र इतना टॉपिक पढ़ के जाना है। इतना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मात्र ये 4 अंक का प्रश्न बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अंक का प्रश्न बनता है और आपको 4 अंक में ना क्या क्या पढ़ के जाना है देख लीजिए। चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, औरक तरंग, गामा, परावैज्ञानिक, ये इतना तरंग पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे से बहुविकल्पी प्रश्न 2 अंक का बनेगा ही बनेगा और 2 अंक का आपका परिभाषा दिया जाएगा। किस मतलब 4 अंक का होता है तो 2 अंक का बहुविकल्पी और 2 अंक का परिभाषा, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, आप एक्सपीरियंस है खुद का, वैसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं पागल थोड़ी ना है कि हम बता रहे हैं। प्रकाशिकी से ना बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बनता है और न्यूमेरिकल बनता है, परिभाषा भी बनता है, तीनों बनता है। क्यों? क्योंकि ये 13 अंक का पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 13 अंक का ये प्रश्न बनता है। 13 अंक में आपको बहुविकल्पी प्रश्न बहुत देखने को मिलेगा, 3 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको रट के जाइएगा। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ पर होती है, किस किस चीज़ों में होती है, ये रट के जाइएगा, ठीक है। प्रकाशिकी तंतु, पतले लेंस का सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र, इसका निगमन करने के लिए आता है। लेंसों का संयोजन का सूत्र, इसका भी निगमन करने के लिए आता है। याद रखिएगा हाइगेंस का सिद्धांत रट के जाइएगा। व्यतिकरण, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है। यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना के हटा दिया। इस बार परिभाषा पूछा जा सकता है या उसे बहुविकल्पी रिलेटेड संबंधी बहुविकल्पी या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट उसका व्यंजक इस बार हटा दिया है। याद रखिएगा व्यंजक निगमन करके मत जाइएगा, इस बार हटा दिया है। एक झिल्ली के कारण विवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए पोलराइडो का उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार इंपॉर्टेंट कर दिया है, ये नया इस बार डाल दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है ना, इतना अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका 13 अंक बन जाएगा। और न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ बनेगा, धीरे धीरे बता भी रहे हैं, अभी बताएंगे भी, ठीक है। परमाणु तथा नाभ की, इसमें सब पढ़ के जाना है। जैसे अल्फा कण का मतलब कण का परिकिरण, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, हाइगेंस का स्पेक्ट्रम, समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रॉनिक न्यूक्लियन, ये सब चीज़ का पढ़ के जाना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा पूछा जाता है। और ठीक है उसका कैसे होता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, उसका उदाहरण भी पूछा जाता है। तो कभी भूलिएगा मत, इसको प्लीज रट के जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इससे अगर पढ़ेंगे तो आपका देखिए परमाणु तथा नाभिक से आपका 8 अंक का प्रश्न बनेगा इससे, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तिया से भी 8 अंक का प्रश्न बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तिया में आपको ठोस में ऊर्जा बैंड पढ़ना है। ठोस में जैसे सब होल और कोटर के बारे में पढ़ना है, कुछ चालक, अर्धचालक, डायोड के बारे में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, डायोड का बार बार पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी, और प्लस आपको परिभाषा में भी देगा, ठीक है, तो आपको पहचानने के लिए इसको रट के जाइएगा। अब बता रहे हैं आपको कि न्यूमेरिकल प्लस वो बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से बनता है। अब देखिए हम आपसे बोले थे विश्वास नहीं होगा, तो देखिए समझिए पहले आपको क्वेश्चन बैंक जो नया वाला क्वेश्चन बैंक है उसको लीजिएगा, आप प्लीज इसको मिला लीजिएगा, देखिएगा ना ये प्रश्न कितना बार पूछा है, खुद अपने भाई पर भरोसा हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो हम बोल रहे हैं ना, वो काम करके देखिएगा एक बार। अब समझ इसको क्या करिएगा, कॉपी में एक चार्ट पेपर में नोट करके जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका दीजिएगा, और हर दिन एक टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए बहुविकल्पी प्लस वो बोले थे न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, तो न्यूमेरिकल बनता है अधिकतर ना वो प्रकाश से और प्लस विद्युत धारा से बनता है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। याद रखिएगा प्रकाश से, विद्युत धारा से और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से, इससे बाहर से न्यूमेरिकल इसमें नहीं बनता है, हम गारंटी दे रहे हैं इससे बाहर से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। प्रकाश, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहीं से बनेगा, और बाहर से प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और बहुविकल्पी तो सारे चैप्टर से बनता है, और अधिक चैप्टर से बनता है तो वो प्रकाश से बनता है बहुविकल्पी, और विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनता है। और ये देखिए यहाँ से तो नहीं बहुविकल्पी बनता है, पर जो बनता है तो यहाँ से बनता है, यहाँ पर बोले नहीं विद्युत धारा से बनता है। तो याद रखिएगा जो बताए हैं वो स्टेप आप प्लीज़ उसको समझ, एक बार मतलब बात बारीकी समझेंगे तो बढ़िया है। और देखिए और इतना तो काम हो गया ना, प्लीज़ इसको वीडियो को अपने जेरिंग मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो इतना तो काम कर सकते थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।